नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में अमर क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया था और ये है आज गॉस का थ्योरम। गॉस के थ्योरम से लगभग मुझे अंदाज़ा है कि ऑब्जेक्टिव इससे 3 या 4 प्रश्न जरूर पूछते हैं हर एक साल। वो एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो आपको गॉस का थ्योरम आपको ज़रूर मिलेगा। यानी गॉस का थ्योरम हर एक साल पूछा जाता है, 2 पूछे या 3 पूछे, आपको एग्ज़ाम में हर एक साल पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो गॉस का नियम क्या दर्शाता है। यानी गॉस का नियम दर्शाता है कि वो बंद पृष्ठ रहता है और उसके ऊपर से कोई एक रेखा खींचा जाता है, उससे गुजरती है और वो होता है विद्युत क्षेत्र यानी ई में रहता है। और जब उसको वहाँ से ले जा जाता है तो विद्युत क्षेत्र यानी आवेश और अल्पांश जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतशीलता के बीच से दर्शाया जाता है। तो इसलिए ये बराबर होकर इसका आंसर हो जाएगा क्यू ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इसका राइट आंसर। ठीक है, अगली प्रश्न की बात की जाए तो एक आवेशित चालक का क्षेत्र, आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। यानी सिग्मा है तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न की बात की जाए तो यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है और उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। यानी 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपको एक न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल जो जितने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऑब्जेक्टिव है जो न्यूमेरिकल है उनको मैं कवर करूंगा और वो ऑब्जेक्टिव मैं जल्द ही लाऊंगा। अगली प्रश्न की बात की जाए तो 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 20 माइक्रोफैराड। आपको बोला था कि आपको न्यूमेरिकल का एक पार्ट आएगा, उसमें आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है, किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है। 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। ये एक विद्युत फ्लक्स होता है जो आपने शुरू में ही देखा था, यहाँ पर दिया गया था कि विद्युत फ्लक्स में जो होता है सिग्मा बटा या क्यू बटा एप्सिलॉन होता है जो कि गॉस थ्योरम में आता है। तो यहाँ पर आवेश दिया था तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट हो गया और यहाँ पर जो दिया गया है वो है बंद पृष्ठ, यानी बंद पृष्ठ है जो कि दर्शाता है वो होता है गॉस का थ्योरम दर्शाता है। तो 1/ε0 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रश्न की बात की जाए तो एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का परिमाण क्या होगा। Q से R दूरी पर है तो उसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, वो होगा 1/4πε0 Q बटा R²। और वही बात की जाए तो ये होता विद्युत विभव में होता, ये विद्युत विभव में होता ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4πε0 और इसका हो जाता Q बाई सिर्फ R होता। ठीक है, Q बाई R। इसका क्वेश्चन आपको अलग एक पार्ट में मिलेगा जो कि अब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो देख सकते हैं अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से R दूरी में विद्युत क्षेत्र होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल एग्जाम में पूछता रहता है। इसका हो जाएगा लैम्डा बाई 2πε0 R, लैम्डा बाई 2πε0 R। वही बात की जाए तो 8 नंबर क्वेश्चन की विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। सिंपल है, वोल्ट मीटर या वेबर आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, या वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, और वोल्ट पर मीटर है उसका तो आप जानते होंगे, वो होता है विद्युत क्षेत्र में होता है। ठीक है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। यानी चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगले प्रश्न की बात की जाए तो इनमें कौन विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आपको दिया जाएगा, देखिए पूछा जाएगा न्यूटन पर कूलम, इसका आंसर होगा। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कूलम, न्यूटन, वोल्ट, तो इसका आंसर है न्यूटन पर कूलम। आपको इससे पहले एक वीडियो में मैंने दे चुका है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो ठोस कोण का ऐसे मात्रक क्या होता है। इसका होता है एस्टेरेडियन, ठोस कोण एस्टेरेडियन। देखिए कैसे आपको याद करना है। ठोस कोण है तो ठोस, इसमें क्या है 100 एस्टेरेडियन, और घन कोण की बात की जाए तो घन कोण रेडियन। आपको यह याद हो जाएगा कि ठोस कोण तो एस्टेरेडियन और घन कोण तो रेडियन। अगली प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है। ये राशि है सदिश राशि।
क्योंकि इसमें दिशा भी होती है और इसमें टाइम भी रहता है, इसलिए इसका टाइम और दिशा दोनों होता है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। अगली प्रश्न की बात कीजिए तो विद्युत तीव्रता बीमा होती है। विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? ML/Q T-3 I-1, यानी आपको यहाँ पर A-1 भी दिया जा सकता है लास्ट में, ठीक है। ए होता है एम्पियर यानी विद्युत का ही, तो धारा को आई से सूचित किया जाता है, इसलिए आई भी दिया जाता है। तो ML/T-3 I-1। कूलम्ब बल क्या है? कूलम्ब बल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है। ये केंद्रीय बल विद्युत बल दोनों है, क्योंकि हर एक साल एग्जाम में ऐसा प्रश्न दिया रहता है। स्टेट कूलम्ब होता है, एक स्टेट कूलम्ब में होता है 1/3 × 10⁻⁻9 होता है। आप देख सकते हैं कितने ऑप्शन में दिया जाएगा कि -9 नहीं रहता है, -9 रहता नहीं है, ऐसे दिया जाएगा 3 × 10⁻⁻9 दिया जाएगा, सिर्फ 1/, छोड़ दिया जाएगा। तो आप घबराएगा नहीं, ऐसे प्रश्न को ऐसे उत्तर दीजिएगा एक स्टेट कूलम्ब में, और वही सिर्फ कूलम्ब का पूछता तो हो जाता एक काट कर 3 × 10⁻9 कूलम्ब हो जाता, ठीक है। अगली प्रश्न की बात की जाए तो किसी वस्तु का आवेश का परिमाण ±E है, उसका पूर्णांक, उसका क्या होता है? उसका होता है पूर्णांक गुणज। उसका पूर्णांक गुणज होता है, क्योंकि ये प्लस में है और माइनस में है, तो दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा? वो पूर्णांक हो जाएगा। अगली प्रश्न की बात की जाए तो एक एकांकी चालक के कौन सा अनुपात अचर होता है? कुल आवेश बटा विभव। ये एकांकी चालक होता है, कुल आवेश बटा विभव, आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है तथा विद्युत फ्लक्स का घनत्व एक कैसी राशि है? आपको याद करना है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है और विद्युत फ्लक्स घनत्व एक सदिश राशि होता है। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है घनत्व। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, लेकिन इसका विद्युत फ्लक्स का घनत्व एक सदिश राशि है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हो सकता है मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।